हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे ऑप्शंस के बारे में जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी अच्छे जाने जाते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा एक्चुअल में इक्विटी क्या होती है, क्योंकि जब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स की तो उसमें इक्विटी एक मेजर रोल प्ले करता है। तो हम बात करेंगे इक्विटी और कुछ नहीं, किसी भी कंपनी में जब हम किसी शेयर्स को ओनरशिप को बाय करते हैं उस पर्टिकुलर शेयर्स को इक्विटी कहते हैं। इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में सबसे पहले हमारे पास आती है डायरेक्ट इक्विटी। डायरेक्ट इक्विटी में हमारे पास जो होता है, हम स्टार्टिंग से एक डीमैट अकाउंट खोलते हैं और खुद से या एक ब्रोकरेज फर्म से डायरेक्टली इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें रिस्क ज़्यादा होता है, वॉलेटिलिटी भी ज़्यादा होती है, बट रिटर्न्स भी उस हिसाब से काफ़ी अच्छे होते हैं। अगले नंबर पे हमारे पास आती है इनडायरेक्ट इक्विटी। इसमें जो हमारी मनी होती है वो हम एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी को देते हैं। जैसे कि हमें म्यूचुअल फंड में लगाना है तो वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी हमारे पैसे को एक स्टडी करके एक पर्टिकुलर कंपनी में डालेगी, उसके बेनिफिट्स हमें देगी। वैसे ही ईटीएस में बात करूँ तो इनडायरेक्ट इक्विटी ईटीएस को भी इंक्लूड करती है। इसकी अलग से मैंने एक वीडियो बनाई हुई है ईटीएस की, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है नेशनल पेंशन सिस्टम। नेशनल पेंशन सिस्टम बेसिकली लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट प्लान होता है। इसमें बेसिकली ये होता है, हम अपनी मनी धीरे धीरे करके डालते हैं और एट द एंड मैच्योरिटी के टाइम हमें एक टैक्स फ्री अमाउंट मिलती है, टैक्स हमें नहीं काटा जाता। ये बेसिकली रेगुलेट होती है PFRDA से, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी से। चौथे नंबर पे जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट की ऑप्शन आती है वो है पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF। ये बेसिकली एक 15 साल लंबा प्लान होता है। इसमें हमें टैक्स फ्री रिटर्न्स मिलती है, प्लस कंपाउंडिंग के कारण जो रिटर्न्स होती है वो काफ़ी अच्छी मिल जाती है। तो इसके ये बेनिफिट्स काफ़ी अच्छे हैं। बात करें अब पाँचवें नंबर पे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की, तो हमारे पास आता है फिफ्थ नंबर पे बैंक फिक्स डिपॉजिट FDs। इंडिया में ये एक बहुत कॉमन चीज़ है, प्लस ये एक बहुत सेफ़ और सिक्योर माना जाता है रादर देन इक्विटी और म्यूचुअल फंड से। सो इंडिया में सबसे ज़्यादा लोग FDs कराते हैं। छठे नंबर पे जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है वो है सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम। बेसिकली ये जो 60 साल से ज़्यादा उम्र वाले बंदे हैं वो इस स्कीम को पोस्ट ऑफिस या किसी भी बैंक से ले सकते हैं। ये एक बेसिकली 5 साल लंबा टेन्योर का स्कीम होता है। इसे हम आगे 3 साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं। जो इसमें मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट होती है वो है 15 लाख। एक बंदा एक से ज़्यादा अकाउंट हैंडल कर सकता है। जो इसमें अमाउंट मेच्योरिटी के टाइम मिलती है वो फुली टैक्सेबल होती है, और इसके इंटरेस्ट रेट्स जो हमें मिलेंगे वो हर क्वार्टर रिवाइज किए जाते हैं बाय द गवर्नमेंट। सातवें नंबर पे जो हमारे पास ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट की वो है प्रधानमंत्री वया वंदना योजना। बेसिकली ये एक सीनियर सिटीजन स्कीम है। 60 साल या 60 साल के ऊपर के बंदों को ये स्कीम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बेसिकली ये स्कीम 7.4% का अश्योर्ड रिटर्न देने के लिए बनाई गई है, और इसमें जो इनकम होती है वो पेंशन के रूप में आपको मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली, जैसा भी आप ऑप्ट करेंगे उस हिसाब से दी जाएगी। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट इस स्कीम में 15 लाख की होती है, और इसका टाइम जो स्कीम का होता है वो है 10 साल। और जो स्कीम अवेलेबल है वो सिर्फ 31 मार्च 2023 तक अवेलेबल है। और इसमें जो मेजॉरिटी के टाइम पैसे दिए जाते हैं वो या तो सीनियर सिटीज़न, इन केस उस सीनियर सिटीज़न की डेथ होती है तो वो पैसे उसके नॉमिनी को दे दिए जाते हैं। बात करें उसके बाद भी अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की, लाइक गोल्ड या रियल एस्टेट, इस सब की वीडियोस मैं दे चुका हूँ और इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।